अ, चलिए बच्चों, ये देखिए, ये आपका अब जो संजीवनी टेस्ट सीरीज है, ये आपका 13th नंबर है और टॉपिक जो है वो आपका हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स है। तो इस वीक में आपका पूरा का पूरा हेलो एल्केन हेलो एरिन होगा और लास्ट इसी चीज़ का मॉडल होगा। सब सूरी सर आपको समझा ही दिए हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या पढ़ना है। चलिए एक एक करके क्वेश्चन आपका डिस्कस किया जाए। तो आइए बेटा, पहला क्वेश्चन देखिए, सिंपल है, कुछ है नहीं। पहले क्वेश्चन में है आपका कि एथाइल क्लोराइड साथ में सिल्वर फ्लोराइड की रिएक्शन हो रही है, तो एथाइल फ्लोराइड प्लस AgCl बन रहा है। तो ये देखो, एक हमारे पास क्लोरोएल्केन है, उसकी फ्लोरिनेटिंग एजेंट के साथ रिएक्शन हो रही है और ये फ्लोरोएल्केन बन रहा है। तो पूछ रहा है कि इस रिएक्शन का नाम क्या होगा। आंसर क्या होगा, स्वार्ट। रिएक्शन का नाम क्या होगा, स्वार्ट। आंसर जो बेटा जाएगा वो आपका जाएगा बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में आपका एग्जामिनर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 में एग्जामिनर पूछ रहा है कि जेम डाई ब्रोमाइड क्या होगा। इन चारों ऑप्शन में से जेम डाई ब्रोमाइड क्या होगा। जेम और एक टर्म होता है विस, एक टर्म आपका होगा जेम और एक टर्म होगा विस। अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पे सेम कार्बन पर दो सेम हैलोजन हो, सेम कार्बन पे दो सेम हैलोजन हो, तो टर्म यूज होगा आपका जेम। और अगर बेटा अगल बगल के कार्बन पे दो सेम हैलोजन हो तो नाम क्या होगा, विस। अगर एक ही कार्बन पे दो सेम हैलोजन हो तो टर्म यूज होता है जेम, और अगल बगल के कार्बन पे दो सेम हैलोजन हो तो टर्म यूज क्या होगा, विस। तो चारों ऑप्शन में देखिए कि किसमें एक ही कार्बन पे दो हैलोजन लगा हुआ है। ये देखिए आंसर आपका कौन सा दिख रहा है, बी। तो बेटा जेम डाई ब्रोमाइड का एग्जाम्पल हुआ बी, आंसर जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका हुआ 23। अब यहां पे देखिए, ये क्वेश्चन फिर से देखिए, ये आपका है इथाइलिडीन क्वेश्चन है आपका, इथाइलिडीन और डाइब्रोमाइड। एग्जामिनर पूछ रहा है कि इथाइलिडीन डाइब्रोमाइड, अगर आपका आप जानते हो कि एल्काइलिन डाइब्रोमाइड टर्म यूज हो या डाइहैलाइड हो, तो एल्काइलिन डाइहैलाइड ये टर्म यूज होगा जेम के लिए। और अगर बेटा आपका एल्काइलिडीन हैलाइड टर्म हो तो ये टर्म किसके लिए होगा, विस। तो आपका बेटा इथाइलिडीन डाइब्रोमाइड इस पे कंसंट्रेट कीजिए, तो आंसर क्या जाएगा, जेम। और चारों ऑप्शन में पहचानिए कि कौन जेम होगा, तो आंसर क्या होगा आपका, सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर ये आपका है 24 में आप देखिए कि क्या है, कैसे है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड इज सेकेंडरी। कौन सा हैलाइड सेकेंडरी है। मतलब एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि हैलोजन किस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इन चारों में से हैलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा है किस कंपाउंड में वो कार्बन 2 डिग्री है। तो पहला बनाइए आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, और ये देखिए आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बनाना हो तो CH3 CH और ये हुआ CH3, इसका नाम होता है आइसो। और हमें बनाना है आइसोप्रोपाइल, तो ये हुआ आइसोप्रोपाइल और यहाँ पे क्या लगा दो, Cl। तो पहले ऑप्शन को चेक कीजिए, देखिए जिस कार्बन पे क्लोरीन लगा है वो कार्बन अपने अगल बगल 1-2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन 2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा तो इसका नाम हुआ सेकेंडरी। और सेकेंडरी कार्बन पे हैलोजन लगे तो नाम क्या होगा, 2 डिग्री हैलाइड। तो आंसर जो होगा वो आपका क्या हो गया, ए। क्वेश्चन नंबर 24 आंसर आपका बेटा जाएगा ए। आइए नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट आपका है ऑप्शन देखिए,
एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अब ढंग से समझिए, बेंजीन हेक्साक्लोराइड क्या होता है और बनता कैसे है। जैसे ये आपका बेटा बेंजीन हुआ, ये आपका बेंजीन हुआ, अगर हम बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ एच न्यू की प्रेजेंस में करा दें, बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ किसकी प्रेजेंस में करा दें, एच न्यू, तो ये एक टाइप से फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगा। और जब फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, ये बॉन्ड तोड़िए, ये बॉन्ड तोड़िए, ये बॉन्ड तोड़िए, हर एक कार्बन की वैलेंसी खाली हुई, वहां पे क्लोरीन लगाइए और प्रोडक्ट सोचिए। तो ये देखो बनने वाला प्रोडक्ट ये हुआ, क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 4 क्लोरीन, 5 क्लोरीन, 6 क्लोरीन। और इस कंपाउंड का नाम देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो नाम हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड जिसका कॉमन नेम होता है या सिंपल लिखा जाता है BHC, एक बेटा ये पावरफुल इंसेक्टिसाइड होगा, BHC एक पावरफुल इंसेक्टिसाइड होगा, स्ट्रक्चर ये होगा, IUPAC नेम होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। फिर से देख लीजिए, बेंजीन की क्लोरीन के साथ एच न्यू की प्रेजेंस में रिएक्शन कराइए तो एग्जाम्पल होगा फ्री रेडिकल एडिशन, सारे अनसैचुरेशन ब्रेक डाउन होंगे, बैलेंसी खाली होगी, और जहां जहां बैलेंसी खाली होगी वहां क्लोरीन लगाइए, प्रोडक्ट का IUPAC नेम सोचिए। तो ये आपका आंसर हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगले क्वेश्चन में देखो क्या है कैसे है। एग्जामिनर पूछ रहा है कि व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ठीक, इसका ये है प्रोपाइन की सोडियम के साथ रिएक्शन हुई, और सोडियम की बेटा किसके साथ रिएक्शन हुई, आयोडोइथेन, और प्रोडक्ट बन रहा है। इस फाइनल प्रोडक्ट के बारे में रिएक्शन में पूछा जा रहा है। तो देखिए क्या होगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, पहले स्टेप में बेटा किसके साथ रिएक्शन हुई, सोडियम। अब ढंग से इस चीज को देखिए, सोडियम के साथ रिएक्शन होगी तो कई बार हम आपको बता चुके हैं कि जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन होता है उससे लगा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक होगा। ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक होगा, और ये अगर हाइड्रोजन एसिडिक हुआ तो इस पे चार्ज प्लस, कार्बन पे चार्ज माइनस, और जब इसकी मेटल के साथ रिएक्शन होगी तो सोडियम प्लस आयन के फॉर्म में अंदर जाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर होगी। तो पहला बनने वाला प्रोडक्ट हुआ CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, और ये हुआ Na, और निकलने वाला गैस हुआ हाफ H2, ये आपका हुआ। अब दूसरा देखिए इसमें क्या है कि इसकी रिएक्शन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C Na, इसकी रिएक्शन करा दी गई, हीटिंग करा दी गई CH3 CH2 I के द्वारा। तो देखिए क्या होगा, अगर हम इसकी रिएक्शन आयोडो एल्केन के द्वारा कराएं, हेलो एल्केन के द्वारा कराएं, तो ये हेलो एल्केन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। हेलो एल्केन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ये बॉन्ड पोलराइज होगा, इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा। निकलने वाला न्यूक्लियोफाइल हुआ I माइनस, और लगने वाला ये देखिए प्लस, ये माइनस, आने वाला न्यूक्लियोफाइल होगा ये। तो निकलने वाला न्यूक्लियोफाइल I माइनस, लगने वाला न्यूक्लियोफाइल प्रोपलाइड आयन होगा। तो इस प्लस पे इस माइनस को जोड़िए और प्रोडक्ट सोचिए। तो ये देखो CH3, ये हुआ CH2, और फिर इस पे लगा C ट्रिपल बॉन्ड C, और ये हुआ CH3। तो इसमें आंसर आप मैच कीजिए तो 1 2 3 4 5 कार्बन का एल्काइन बना। पहले में 4, दूसरे में 5, तीसरे में 5, लेकिन तीसरे में डबल बॉन्ड है, इसमें 5 है और इसमें 5 है।
बी वाले ऑप्शन में देखिए ट्रिपल बॉन्ड किसी भी साइड से काउंट करिए, थर्ड नंबर पे है, जबकि डी वाले में बेटा ढंग से देखो, जो ट्रिपल बॉन्ड है वो किस कार्बन पे है, सेकंड। ट्रिपल बॉन्ड किस कार्बन पे है, सेकंड। तो आंसर कौन सा जाएगा, डी। ये आपका हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन है आपका ये, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। देखिए इधर इस क्वेश्चन में आपका आंसर क्या होगा। एग्जामिनर पूछ रहा है कि इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, तो ढंग से सुनो। इथेनॉल ये है आपका बेटा सल्फ्यूरिल क्लोराइड नहीं, इसका नाम हुआ थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। और जब हम इथेनॉल की थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन पिरिडीन की प्रेजेंस में कराएं, तो जो बनने वाला प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है बेटा आपका क्लोरोएल्केन, एक प्रोडक्ट है क्लोरोएल्केन, बनने वाली साइड प्रोडक्ट सल्फर डाइऑक्साइड गैस, HCl भी क्या होगा, गैस। और निम्न रिएक्शन होती है डार्जन, निम्न रिएक्शन क्या होगी, डार्जन। और हमने आपको कॉपी में बताया होगा, NCERT में भी दिया हुआ है कि अगर हमें अल्कोहल से क्लोरोएल्केन बनाना हो तो ये रिएक्शन डार्जन मेथड बेस्ट मेथड होती है, क्योंकि बनने वाले प्रोडक्ट का नेचर क्या होता है, गैस। तो ये इवोपोरेट कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और केवल मेन प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट क्लोरोइथेन का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। तो आपका आंसर गया बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप, तो अगला जो क्वेश्चन है आपका देखिए क्या है, कैसे है। एग्जामिनर पूछ रहा है कि व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट नहीं, मेजर माइनर नहीं, मेन प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है। रिएक्शन बिटवीन 2 मेथाइल प्रोपीन विथ HBr। तो ये देखिए 2 मेथाइल प्रोपीन है, 1 2, ये प्रोपीन है और ये 2 मेथाइल प्रोपीन, और इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, HBr। ढंग से सुनिए क्या प्रोडक्ट बनेगा और कैसे बनेगा। एल्कीन को ऐसे काटिए, ये देखिए एल्कीन ऐसे काटिए, एसिमेट्रिकल एल्कीन है, और रिएजेंट भी क्या है, एसिमेट्रिकल। और जब बेटा एसिमेट्रिकल एल्कीन पे एसिमेट्रिकल रिएजेंट अटैक करे, तो मेन प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए एडिशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू होगा मार्कोनिक हॉफ, ये आपका होगा। और मार्कोनिक हॉफ ने कहा था कि मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए जुड़ने वाले का नेगेटिव पार्ट, जुड़ने वाले का नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जोड़ो जहां पे हाइड्रोजन का नंबर क्या हो, कम। जुड़ने वाले का नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जोड़ो जहां पे हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा, कम। तो आपका प्रोडक्ट हुआ C, यहां पे जुड़ा Br, और यहां पे क्या जुड़ गया, H इस पे, और इस प्रोडक्ट का क्या हो गया, फॉर्मेशन। नाम देखिए 2 ब्रोमो 2 मेथाइल, 2 ब्रोमो 2 मेथाइल प्रोमेन, 2 ब्रोमो 2 मेथाइल प्रोपेन। आंसर कौन सा जाएगा, डी। आइए नेक्स्ट में आपका क्या है, कैसे है। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन है आपका अगला, देखिए व्हेन एथाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विथ थायोनिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज। अभी बताया है जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो एक होगा क्लोरोएल्केन, एक साइड प्रोडक्ट होगा SO2 गैस, और दूसरा क्या होगा, HCl गैस। तो इस क्वेश्चन में बेटा दो आंसर सही हैं, एक आंसर है बी और एक आंसर क्या है, डी। तो दोनों में से जो भी सही होगा वो आपको मार्क्स मिलेगा। आइए मूव कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या है, कैसे है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड विल गिव ए मिक्सचर ऑफ 1 क्लोरोब्यूटेन एंड 2 क्लोरोब्यूटेन ऑन क्लोरीनेशन। एग्जामिनर कह रहा है कि इन चारों कंपाउंड में से हम किसकी रिएक्शन HCl के साथ करा दें। HCl बेटा एक क्लोरीन लगाना है तो Cl2 नहीं, 1 क्लोरोब्यूटेन एक ही क्लोरीन लगाना है तो यूज किया जाएगा HCl। तो इन चारों एल्कीन में से हम किसकी रिएक्शन HCl के साथ कराएं तो एक प्रोडक्ट नहीं, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बने, 1 क्लोरोब्यूटेन और 2 क्लोरोब्यूटेन।
तो देखिए पहला वाला, पहले वाले क्वेश्चन को आप ढंग से कीजिएगा। इसमें आपका जो क्लोरीन लगेगा वो यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे लगेगा। रीअरेंजमेंट लेस स्टेबल कार्बोकैटायन इस क्वेश्चन में किसमें चेंज होगा, मोर स्टेबल। तो यहाँ पे जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो 2 मेथाइल 2 क्लोरोब्यूटेन होगा, तो आंसर ये नहीं होगा। ठीक, ये देखिए इसमें डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो केवल और केवल एल्केन नहीं बनेगा। इसमें 2 जगह पे डबल बॉन्ड है और हमें प्रोडक्ट 1 क्लोरोब्यूटेन 2 क्लोरोब्यूटेन, एक डबल बॉन्ड रह जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं जाएगा। आंसर होगा डी। कैसे होगा, देखिए हमारे पास है CH2 2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, एसिमेट्रिकल एल्कीन है और इस पे आप HCl का अटैक कराइए तो एक बार क्लोरीन इस कार्बन पे जोड़िए और एक बार बेटा क्लोरीन इस कार्बन पे जोड़िए, तो इस पे क्लोरीन जोड़ोगे तो 2 क्लोरोब्यूटेन बनेगा और इस पे जोड़ोगे तो क्या बनेगा, 1 क्लोरोब्यूटेन। आंसर कौन सा जाएगा, 4th। मूव कीजिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला है आपका एनालाइज द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ ए एंड बी। देखिए इसमें क्या है, कैसे है। ये बेटा आपका बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग, और ये आपका है यहां ऐसे बना रखा है, फिर ये है। ठीक, इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई करके बनाते हैं। तो ये देखिए ये कंपाउंड ये है, ये बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर लगा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका ये हटा दीजिए CH डबल बॉन्ड CH2। अब इस पे हम एडिशन किसका करा रहे हैं, HBr। ढंग से सुनना, तो एक प्रोडक्ट हमें बनाना है, मेजर प्रोडक्ट बनाना है, तो या तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा इधर या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा इधर। हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इधर पहले करके सोचें कि क्या होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इधर होगा तो इस पे आएगा माइनस और इस पे क्या आएगा प्लस, और ये देखिए H प्लस Br माइनस। अब ये माइनस वाला जो होगा वो इस पे अटैक करेगा और पहले स्टेप में जो इंटरमीडिएट बनी वो आपका हो गया CH, इस पे रह गया प्लस और ये हो गया CH3। अगर आप ये चार्ज इधर ट्रांसफर करते तो ये होता माइनस, इस माइनस पे जाके जुड़ता H और इस पे क्या रहता प्लस, तो एक इंटरमीडिएट बनता आपका ये वाला, एक इंटरमीडिएट बनता CH2 प्लस। अब दोनों इंटरमीडिएट को ढंग से देखिए, ये आपका बेटा लेस स्टेबल है और ये इंटरमीडिएट मोर स्टेबल है, और जो इंटरमीडिएट मोर स्टेबल होगा वही फाइनल प्रोडक्ट में जाएगा, वही फाइनल प्रोडक्ट का क्या करेगा, फॉर्मेशन। तो यहां पे लगा दीजिए Br और देखिए आंसर किसमें है, तो आंसर बेटा इसमें नहीं है, इसमें नहीं। अच्छा एक चीज और, ये उल्टा भी दिया है, तो अब ये देखो यहाँ पे HBr के साथ क्या दिया है, H न्यू। तो अगर H न्यू हुआ तो ये मार्कोनिक ऑफ नहीं, एंटी मार्कोनिक ऑफ होगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो इसका क्या बनेगा, उल्टा। मेजर प्रोडक्ट इसका उल्टा बनेगा। तो ढंग से देखिए, एक आंसर जो होगा वो होगा ये वाला और दूसरा आंसर होगा ये वाला। तो आपका प्रोडक्ट हो गया C। अच्छा इसमें एक चीज ध्यान से दीजिएगा, A पूछ रहा है तो A में बेटा ब्रोमीन यहाँ पे लगा है तो आंसर ये, और B पूछ रहा है तो B में ब्रोमीन किनारे वाले पे लगा है तो ये, क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट ये वाला है। तो आंसर कौन सा जाएगा, C। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका जो होगा वो है ये, देखिए क्वेश्चन क्या है। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए कि क्या है आपका, एग्जामिनर पूछ रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ HX इन द रिएक्शन। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो ये देखो OH हटना है, HX लगना है। HX में जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा रिएक्टिविटी भी क्या होगी, ज्यादा।
तो आप जानते हो कि सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, HI, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF। तो आंसर कौन सा जाएगा, A। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगले क्वेश्चन पे तो आपका जो अगला क्वेश्चन हुआ वो हुआ, देखिए क्या है कैसे है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हुआ, देखिए कह रहा है अल्कोहल HX बना हेलो एल्केन प्लस वाटर। पूछ रहा है कि इसमें किस अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज्यादा। तो आप जानते हो कि 3 डिग्री अल्कोहल में इंटरमीडिएट बनेगा टर्सरी कैटायन, 2 डिग्री में बनेगा 2 डिग्री कैटायन, और 1 डिग्री में बनेगा 1 डिग्री कैटायन। और आप जानते हो कि जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल उसके अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा बेटा टर्सरी अल्कोहल का कैटायन स्टेबल होगा, मतलब टर्सरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी क्या होगी, सबसे ज्यादा। तो आंसर हुआ टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। ये आंसर गया ए। मूव कीजिए आप अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है। एग्जामिनर कह रहा है कि एक हमारे पास रिएक्टेंट है, एक हमारे पास रिएक्टेंट है, और इस रिएक्टेंट की क्लोरीनेशन कराई गई किसकी प्रेजेंस में, HNO। फिर बेटा जो बना उसका अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन हुआ, फिर जो बना उसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो बेटा एसिटल्डिहाइड इथेनॉल बना। तो ये देखो आप जानते हो, उल्टा सोचो, बना इथेनॉल, एक कंपाउंड है, उसका ऑक्सीडेशन हुआ, एसिटल्डिहाइड बना। तो जितने कार्बन का ये होगा उतने कार्बन का ये अल्कोहल होगा, CH3 CH2OH। अब C जो है वो अल्कोहल है, और C ये देखिए अब हमें बताना है B क्या होगा। तो B में क्या है कि एक्वस KOH है, एक्वस KOH है। तो एक्वस KOH हुआ, एक्वस KOH हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो B हुआ वो हमारे पास क्लोरोएल्केन होगा। तो 2 कार्बन का ये अल्कोहल, तो 2 कार्बन का क्लोरोएल्केन, ये हुआ CH3 CH2 और ये हुआ Cl। और पूछा जाए कि A क्या होगा, तो ये देखो A जो होगा वो आपका होगा इतने ही कार्बन का एल्केन। क्या होगा, एल्केन, और उस एल्केन का नाम होगा इथेन। तो 2 कार्बन का एल्केन इथेन, उसका बेटा क्लोरीनेशन हुआ तो क्लोरो इथेन बना। क्लोरो इथेन की एक्वस KOH के द्वारा रिएक्शन हुई तो इथेनॉल बना। इथेनॉल 1 डिग्री अल्कोहल की माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा ऑक्सीडेशन हुई तो कॉरस्पॉन्डिंग बेटा एल्डिहाइड का क्या हुआ, फॉर्मेशन। आंसर कौन सा जाएगा, सी। ठीक, आंसर आपका चला गया सी, इथेन, सॉरी सी नहीं, ये कितने कार्बन है, 2, सी नहीं, आंसर कौन सा गया, बी, इथेन, एथाइल क्लोराइड, एथाइल अल्कोहल। आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कैसे है। देखो इसमें पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड के बारे में कौन सी बात सही है, दे शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, गलत है, कभी भी हेलो एल्केन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं शो करेगा। दे आर सॉल्युबल इन वाटर, बात सही है, मतलब यही आंसर होगा, दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्यों होगा, हेलो एल्केन पोलर होता है, वो क्यों ऑर्गेनिक में सॉल्युबल होगा, आंसर गलत। दे डू नॉट कंटेन एनी पोलर बॉन्ड, गलत, हेलो एल्केन पोलर होगा। तो इसमें आंसर केवल और केवल कौन सा जाएगा, बी। तो 35 का आंसर हो गया आपका बी। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या है कैसे है। देखिए कह रहा है रेशमिक मिक्सचर इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू हेलोजिनेशन ऑफ। अब ढंग से सुनना, ये बेटा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एग्जामिनर पूछ रहा है कि इन चारों में से हम किसका हेलोजिनेशन कराएं कि रेशमिक मिक्सचर का क्या हो, फॉर्मेशन। आप जीओसी खोलिए, एक पॉइंट वहां पे लिखा होगा कि अगर किसी रिएक्टेंट का इंटरमीडिएट
के पास या तो कायरल फ्री रेडिकल है या कायरल कार्बोकैटायन है। अगर किसी रिएक्शन का रिएक्शन इंटरमीडिएट या तो कायरल कार्बोकैटायन है या कायरल फ्री रेडिकल है तो उसका बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, रेशमिक मिक्सचर। आइए चेक कीजिए कि किसमें होगा ये आंसर। तो आइसोपेंटेन, ये देखो आइसो बन गया, आइसो CH3 CH2 और ये हुआ CH3। क्लियर। अब हम इसका हेलोजिनेशन कराएं, क्लोरीन H न्यू की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं। तो ये देखो हाइड्रोजन यहां से हट सकता है, 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 यहां से हट सकता है। अगर हम हाइड्रोजन यहां से हटाएं तो कायरल नहीं बनेगा, हाइड्रोजन यहां से हटाएं तो कायरल फ्री रेडिकल नहीं बनेगा, यहां से हटाएं तब भी नहीं बनेगा, यहां से हटाएं तब भी नहीं बनेगा, लेकिन यहां से एक हाइड्रोजन हटाएं, यहां से। तो देखो यहां से एक हाइड्रोजन हटाएं तो इंटरमीडिएट बना CH3 CH3 और CH, एक हाइड्रोजन हटा और ये फ्री रेडिकल है, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन हुआ तो ये फ्री रेडिकल का साइन और ये हुआ। अब इस कार्बन को बेटा आप ढंग से देखो, इसकी 4 वैलेंसी में से एक वैलेंसी हाइड्रोजन के द्वारा सेटिस्फाइड, एक वैलेंसी मेथाइल के द्वारा सेटिस्फाइड, एक वैलेंसी आइसोप्रोपाइल के द्वारा सेटिस्फाइड और एक वैलेंसी इस फ्री रेडिकल के द्वारा सेटिस्फाइड। और अगर चारों वैलेंसी 4 अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड हुई तो ये कार्बन कायरल हुआ और अगर इंटरमीडिएट कायरल तो प्रोडक्ट क्या होगा, रेशमिक मिक्सचर। तो एक तो आंसर जाएगा आइसोपेंटेन। ऐसे ही आप सोचिएगा तो नॉर्मल पेंटेन में भी आपका इंटरमीडिएट कायरल बनेगा तो इसका प्रोडक्ट रेशमिक मिक्सचर होगा और इसका भी प्रोडक्ट क्या होगा, रेशमिक मिक्सचर। आंसर आपका जाएगा डी। ठीक, अगले पे देखिए क्या है, सिंपल क्वेश्चन। द रिएक्शन ऑफ SOCl2 ऑन एल्केनॉल टू फॉर्म एल्काइल क्लोराइड गिव्स गुड यील्ड बिकॉज, वही बेटा डार्जन है क्योंकि बनने वाले प्रोडक्ट SO2 और HCl का नेचर क्या होगा, गैसियस। द अदर प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शंस आर गैसियस एंड एस्केप आउट। सिंपल क्वेश्चन है, आंसर आपका हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए, अगला देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी कायरल कंपाउंड्स आर पॉसिबल ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2 मेथाइल ब्यूटेन। फिर से ये बेटा बड़ा अच्छा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 मेथाइल ब्यूटेन का मोनोक्लोरिनेशन कराया जाए तो टोटल कितने कायरल कंपाउंड का क्या होगा, फॉर्मेशन। तो देखिए मोनोक्लोरिनेशन कराइए 2 मेथाइल ब्यूटेन, तो ब्यूटेन हो गया CH3 CH CH3 CH2 और CH3। इसका हम क्लोरिनेशन H न्यू के द्वारा कराएं और सोचें कि क्या हो, कैसे हो। तो देखिए आप यहाँ पे या यहाँ पे क्लोरीन लगाओ, बनने वाला प्रोडक्ट सेम होगा। तो चलिए हम लिख दे रहे हैं, एक प्रोडक्ट हो गया CH2 Cl CH CH3 CH CH3 फिर CH2 और ये हो गया CH3। दूसरा प्रोडक्ट देखिए क्या है, कैसे है। हम अब यहाँ पे लगाएं तो एक अलग टाइप का, ये दोनों प्रोडक्ट सेम होंगे। हम यहाँ पे लगाएं तो दूसरा प्रोडक्ट देखिए क्या बनेगा, CH3 C Cl CH3 फिर ये आपका बना CH2 CH3। क्लियर। तीसरा प्रोडक्ट बनाएं, तीसरा और चौथा, 2 और बनेंगे। तो हम यहाँ पे लगाएं, यहाँ पे तो देखिए बनने वाला प्रोडक्ट बन गया CH3 CH CH3 CH Cl और ये हो गया CH3। एक और बनेगा, यहाँ पे लगाएं CH3 CH CH3 CH2 CH2 Cl। ठीक, अब देखिए इसमें
ये देखिए इस प्रोडक्ट में ये कार्बन कायरल नहीं, ये कायरल नहीं, ये कायरल नहीं, ये कायरल नहीं, लेकिन इस कार्बन को सोचिए, इस कार्बन की चारों वैलेंसी 4 अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड है, तो ये कार्बन कायरल हुआ। और किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेटा एक ही कायरल कार्बन हो तो 100% वो कंपाउंड भी क्या हो जाता है, कायरल। तो एक तो ये कायरल कंपाउंड हुआ, इसमें देखिए ये कायरल नहीं, कायरल नहीं, कायरल नहीं, ये भी कायरल नहीं, ये कंपाउंड कायरल नहीं होगा। इसमें आइए, ये कायरल नहीं, कोई कार्बन कायरल नहीं हुआ। इसमें आप देखिए ये वाला कार्बन कायरल नहीं, ये वाला कार्बन कायरल नहीं, लेकिन इस कार्बन को आप देखिए कायरल, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो एक कायरल ये हुआ। एक ही कायरल कार्बन है तो कंपाउंड भी क्या होगा, कायरल। तो कितने कायरल वाले कंपाउंड मिले, 2। ठीक, अगला ये क्वेश्चन नंबर, तो नेक्स्ट आपका है, देखिए कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, कह रहा है कि विच ब्रांच चेन आइसोमर ऑफ हाइड्रोकार्बन विथ मॉलिक्यूलर मास 72 AMU गिव्स ओनली 1 आइसोमर ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्किल हैलाइड। बेटा एग्जामिनर पूछ रहा है कि हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 72, और इसके कई सारे आइसोमर हैं। किस आइसोमर का हम केवल एक बार क्लोरीनेशन कराएं, मोनोक्लोरीनेशन कराएं तो एक प्रोडक्ट बनेगा। आंसर जाएगा नियोपेंटेन। आप सोचिएगा, पेंटेन, पेंटेन का फार्मूला होता है C5H12 और इसका मास कितना होगा, 72। और पेंटेन के बेटा टोटल कितने आइसोमर होते हैं, 3, नॉर्मल, आइसो और नियो। इसमें से आप नियो वाले का मोनोक्लोरीनेशन, नियो वाले का मोनोक्लोरीनेशन कराइए तो टोटल कितने प्रोडक्ट बनेगा, 1। तो आंसर कौन सा गया, बी। अब आइए अगला क्वेश्चन आप, तो अगले क्वेश्चन में देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, तो अगले क्वेश्चन में आप देखो कि क्या है, कैसे है। एग्जामिनर पूछ रहा है कि द रिएक्शन कंडीशंस लीडिंग टू बेस्ट यील्ड ऑफ, ये देखो क्वेश्चन है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और हमें बनाना है HNu की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन करानी है और हमें प्रोडक्ट बनाना है CH3 CH2 Cl, मतलब केवल और केवल एक ही बार क्लोरीनेशन कराना है। अब ढंग से देखिए, ये बेटा होगा सनलाइट की प्रेजेंस में, तो डार्क वाला तो ऑप्शन होगा नहीं। इसमें ना तो कोई लिमिटेड दिया है ना एक्सेस, तो ये आंसर होगा नहीं। इसमें देखो, इसको एक्सेस दिया है और इसमें क्लोरीन को एक्सेस दिया है। अगर बेटा आपने गलती से क्लोरीन एक्सेस में लिया तो यहां के सारे हाइड्रोजन हटेंगे, क्लोरीन लगेगा, यहां के सारे हाइड्रोजन हटेंगे, क्लोरीन लगेगा, और बनने वाला प्रोडक्ट हो जाएगा CCl3, CCl3। लेकिन हमें एक हाइड्रोजन हटाना है, एक क्लोरीन लगाना है, तो क्लोरीन लिमिटेड होना चाहिए और दूसरा वाला क्या होना चाहिए, एक्सेस। तो आंसर कौन सा जाएगा, ए। अब ये बेटा आज 5 जून का जो आपका हेलो एल्केन का सीरीज है उसके सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आप बेटा डेली ये देते रहिए, जो भी आपकी सीरीज चल रही है 2020 करके, ठीक, वो देते रहिए। समय कम है, एनालाइज कीजिए, एक टॉपिक रिवाइज कीजिए। कल आपका बेटा जो टॉपिक होगा वो डिस्कस होगा। बेस्ट ऑफ लक।